नमस्कार। आज मैं आपको भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन काल में कश्यप ऋषि और दनु के कुल में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी असुर ने जन्म लिया, जिसका नाम था हयग्रीव। उसका शरीर तो मनुष्य जैसा था, किंतु ग्रीवा अर्थात गर्दन और मुख अश्व के समान था। हयग्रीव केवल बलवान ही नहीं बल्कि अत्यंत चतुर और कूटनीतिज्ञ भी था। हैग्रीव जानता था कि देवताओं को परास्त करने के लिए केवल बाहुबल पर्याप्त नहीं है, उसे अजय होने का वरदान चाहिए था। वह सरस्वती नदी के तट पर गया और वहां हजारों वर्षों तक माता महामाया शक्ति की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसके शरीर के चारों ओर से अग्नि की लपटें निकलने लगीं। अंततः भगवती प्रकट हुई। उनके प्रकट होने पे हैग्रीव ने बड़ी विनती के साथ कहा, हे माँ, मुझे अमर कर दीजिए। देवी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मृत्यु तो सृष्टि का अटल नियम है, कोई अन्य वरदान मांगो। तब हैग्रीव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए वरदान मांगा, हे देवी, यदि मृत्यु अटल है तो मुझे वरदान दें कि मेरी मृत्यु केवल हैग्रीव के हाथों ही हो। मेरे जैसा दूसरा कोई इस संसार में ना हो, और जो मेरे जैसा अर्थात वो अश्वमुख वाला हो, वही मेरा अंत कर सके। देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। हयग्रीव अट्टहास कर उठा। वह जानता था कि प्रकृति में वह अकेला हयग्रीव है और ईश्वर ने कोई दूसरी ऐसी रचना करी ही नहीं है। अजय होने के अहंकार में हयग्रीव ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को अपमानित कर बाहर निकाल दिया, किंतु उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। वह जानता था कि देवताओं की शक्ति का स्रोत वेद और यज्ञ हैं। एक समय जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते करते थक गए और विश्राम करने लगे, तब उनके मुख से निकले हुए पवित्र वेद उनके पास ही रखे हुए थे। हैग्रीव ने अवसर पाकर चुपके से उन वेदों को चुरा लिया। वेदों की चोरी होते ही संसार में ज्ञान का लोप हो गया। ऋषियों के मंत्र प्रभावहीन हो गए, यज्ञ रुक गए और चारों ओर अज्ञानता का अंधकार छा गया। हयग्रीव उन वेदों को लेकर पाताल लोक की अतल गहराइयों में छिप गया। उसने सोचा, जब ज्ञान ही नहीं रहेगा तो ना कोई तपस्या करेगा, ना ही कोई देवता शक्तिशाली बनेगा। अब मैं ही इस ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी हूं। असुर हयग्रीव के अत्याचारों से त्रिलोकी त्राही त्राही कर रही थी। समस्त देवता और ऋषि मुनि अत्यंत व्याकुल थे, क्योंकि ज्ञान के आधार वेद लुप्त हो चुके थे। असुर हयग्रीव के आतंक का समाधान खोजने के लिए भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और अन्य सभी देवता वैकुंठ धाम पहुंचे, किंतु वहां पहुंचते ही वह एक विचित्र दृश्य देखकर ठिठक गए। भगवान विष्णु जो सदा भक्तों की पुकार पर दौड़ पड़ते थे, उस समय एक अत्यंत गहन और रहस्यमयी योग मुद्रा में लीन थे। वे शेषनाग पर नहीं, बल्कि अपने दिव्य धनुष की कोटि अर्थात सिरे पर अपनी ठोड़ी टिकाकर खड़े ही खड़े सो रहे थे। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक शांति थी, जिसे देखकर कोई भी उन्हें जगाने का साहस नहीं कर पा रहा था। देवताओं ने स्तुति की, किंतु प्रभु की निद्रा भंग नहीं हुई। अंततः भगवान ब्रह्मा ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी शक्ति से वर्मी अर्थात दीमक नामक कीड़े को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे लघु जीव, तुम भगवान विष्णु के इस विशाल धनुष की प्रत्यंचा को धीरे धीरे कुतर दो। जैसे ही डोरी टूटेगी, धनुष के झटके से एक भीषण ध्वनि होगी और प्रभु की निद्रा खुल जाएगी। दीमकों ने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि साक्षात नारायण के अयुध को काटना पाप था। किंतु देवताओं ने उन्हें वचन दिया कि भविष्य में यज्ञों में गिरने वाले अन्न का अंश और पृथ्वी के भीतर का भाग पर उनका अधिकार होगा। इसके बाद दीमकों ने अपना कार्य आरंभ कर दिया।
जैसे ही दीमकों ने प्रत्यंचा की अंतिम तंतु को काटा, वैकुंठ में वह हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। धनुष की डोरी अत्यंत खिंची हुई थी। जैसे ही वह टूटी, एक अत्यंत भीषण टंकार हुई, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मांड ही फट गया हो। धनुष का ऊपरी सिरा इतनी तीव्र गति और प्रचंड शक्ति के साथ ऊपर की ओर उछला कि उस पर टिकी हुई भगवान विष्णु की ठोड़ी और उनका संपूर्ण मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया और अनंत आकाश में कहीं ओझल हो गया। क्षण भर में चारों ओर घना अंधकार छा गया। वैकुंठ की आभा लुप्त हो गई। ब्रह्मा और शिव स्तब्ध रह गए। देवताओं को लगा कि उन्होंने वेदों को बचाने के प्रयास में स्वयं श्री सृष्टि के रक्षक को ही खो दिया है। पूरे ब्रह्मांड में शोक की लहर दौड़ गई। भगवान विष्णु के शीश विहीन धड़ को देखकर ब्रह्मा और महादेव अत्यंत चिंतित थे कि तभी वैकुंठ की शून्यता को चीरती हुई एक दिव्य और सुनहरी आभा प्रकट हुई। वह साक्षात आदि शक्ति माता महामाया थी। सभी देवताओं ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से माता की स्तुति की। ब्रह्मा ने कांपते स्वर में कहा, हे जगदम्बे, यह कैसी लीला है। हमारे स्वामी सृष्टि के पालनहार का मस्तक कहाँ गया। क्या अब ब्रह्मांड का अंत निश्चित है। माता महामाया ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवगण, धैर्य धारण करें। इस संसार में एक पत्ता भी बिना कारण के नहीं हिलता। जो कुछ भी घटित हुआ है वह अकारण नहीं है। आप जिसे विनाश समझ रहे हैं वह वास्तव में एक नई रचना और असुर हैग्रीव के अंत का प्रारंभ है। माता ने आगे विस्तार से समझाया कि क्यों भगवान विष्णु का मस्तक इस प्रकार अदृश्य हुआ। वह बोली, क्या आप भूल गए हैं कि उस पापी असुर ने मुझसे क्या वरदान मांगा था। उसने मांगा था कि उसकी मृत्यु केवल एक हैग्रीव के हाथों हो। भगवान विष्णु का यह अवतार उनके मूल स्वरूप में संभव नहीं था। इसीलिए स्वयं प्रभु की इच्छा से ही उनकी प्रत्यंचा कटी और उनका मस्तक अलग हुआ है। तब माता महामाया ने देवताओं को निर्देश दिया, जाइए और एक अत्यंत तेजस्वी और शुद्ध श्वेत अश्व का मस्तक लेकर आइए। जब वह मस्तक श्री हरि के विग्रह से जुड़ेगा, तभी इस ब्रह्मांड को सबसे शक्तिशाली और ज्ञान का पुंज हैग्रीव रूप प्राप्त होगा। माता की वाणी सुनते ही देवताओं के मन से भय का काला बादल छट गया। उन्होंने उन्हें समझ आ गया कि जो घटना उन्हें प्रलय जैसी लग रही थी, वह वास्तव में भगवान की योग माया का ही एक हिस्सा थी, ताकि असुर के साथ न्यायपूर्ण युद्ध किया जा सके। देवी ने देवताओं को यह भी याद दिलाया कि वेदों का ज्ञान केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और एकाग्रता से वापस लिया जाएगा। अश्व का मुख वेग और बुद्धि का प्रतीक है। माता महामाया के निर्देशानुसार देवताओं ने एक उत्तम श्वेत अश्व का मस्तक प्राप्त किया। जैसे ही वह दिव्य मस्तक भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ा गया, संपूर्ण ब्रह्मांड एक अलौकिक नीली और श्वेत आभा से भर उठा। जब भगवान ने आंखें खोली तो उनका स्वरूप अद्भुत था। उनके शरीर का रंग बादलों के समान गहरा नीला था, किंतु उनका मुख चंद्रमा जैसी कांति वाले श्वेत अश्व का था। उनके केश सूर्य की किरणों की तरह सुनहरे थे। उनके चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और वेदों की पांडुलिपियां सुशोभित थीं। जैसे ही उन्होंने हुंकार भरी, उनके मुख से निकली है अर्थात घोड़े की हिनहिनाहट की ध्वनि वेदों की ऋचाओं के में बदल गई। इस ध्वनि ने पाताल लोक की नींव हिला दी। भगवान हैग्रीव वेग से पाताल लोक की ओर बढ़े। वहां असुर हैग्रीव वेदों के ऊपर अधिकार जमाए बैठा था। जब उसने सुना कि कोई उसके ही समान गर्जना कर रहा है, तो वह चकित रह गया। उसने सोचा, मेरे अलावा इस सृष्टि में दूसरा हैग्रीव कौन हो सकता है। जब भगवान हैग्रीव उसके सामने खड़े हुए
तो असुर के पैर कांपने लगे। उसने देखा कि सामने साक्षात नारायण हैं, लेकिन उनका रूप ठीक वैसा ही है जैसा असुर ने अपने वरदान में मांगा था। असुर हैग्रीव ने अपनी विशाल गदा उठाई और भगवान पर प्रहार करना शुरू कर दिया। भगवान हैग्रीव ने मंद मुस्कान के साथ अपनी गदा से उसे पीछे धकेल दिया। युद्ध केवल शारीरिक बल का नहीं था। असुर ने अपनी मायावी शक्तियों से हजारों सांप और अग्नि के गोले छोड़े, किंतु भगवान के मुख से निकलने वाले वेद मंत्रों की शक्ति ने उन सबको शांत कर दिया। असुर हैग्रीव ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन भगवान का प्रत्येक प्रहार उसे दुर्बल करता जा रहा था। अंततः भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। जैसे ही असुर ने अंतिम प्रहार करने के लिए छलांग लगाई, भगवान हैग्रीव के चक्र ने उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। वरदान के अनुरूप एक हैग्रीव का अंत दूसरे हैग्रीव के हाथों हो चुका था। असुर के मरते ही अंधकार छंट गया। भगवान ने पाताल की गहराई से उन पवित्र वेदों को निकाला जिन्हें असुर ने अपवित्र करने का प्रयास किया था। भगवान ने वेदों को अपने हृदय से लगाया, जिससे वह पुनः चैतन्य और जागृत हो उठे। असुर हैग्रीव के वध के बाद भगवान हैग्रीव पाताल लोक से बाहर आए। उनके एक हाथ में वेदों की संहिताएं थी और उनके मुखमंडल से ओम की गूंज निकल रही थी। जब भगवान ब्रह्मा के सम्मुख पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा अत्यंत उदास और व्याकुल थे। वेदों के लंबे समय तक दूर रहने के कारण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा उनके गूढ़ रहस्यों और ऋचाओं को विस्मित अर्थात भूल चुके थे। बिना वेदों के ज्ञान के ब्रह्मा सृष्टि का संचालन और नए जीवों की रचना करने में असमर्थ अनुभव कर रहे थे। भगवान हैग्रीव ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा की स्थिति को समझा। वह एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को अपने समीप बैठने का संकेत दिया। यहाँ भगवान विष्णु ने आदि गुरु की भूमिका निभाई। भगवान हैग्रीव ने अपनी नासिका अर्थात नाक से श्वास छोड़ी, जिससे वेदों की ध्वनि साक्षात रूप धारण कर प्रकट होने लगी। उन्होंने अत्यंत मधुर और स्पष्ट स्वर में वेदों का उच्चारण शुरू किया। कहा जाता है कि जब भगवान हैग्रीव वेद पढ़ते थे तो उनकी आवाज से ब्रह्मांड के कण कण में चेतना जागृत हो जाती थी। भगवान ने ब्रह्मा को न केवल वेदों के शब्द सिखाए, बल्कि उनका गूढ़ अर्थ, व्याकरण और यहाँ तक कि विज्ञान भी समझाया। उन्होंने बताया कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल अज्ञान के आवरण से ढक जाता है। जैसे ही ब्रह्मा ने भगवान के मुख से वेदों को सुना, उनकी बुद्धि पुनः प्रकाशित हो उठी और उन्हें अपना सारा खोया हुआ ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी कारण भगवान हैग्रीव को विद्या और बुद्धि का मूल आधार माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो ज्ञान और आनंद के स्वरूप हैं, जिनका शरीर निर्मल स्फटिक की तरह उज्जवल है और जो समस्त विद्याओं के आधार हैं, उन भगवान हैग्रीव की मैं उपासना करता हूँ। आज भी दक्षिण भारत और कई वैष्णव संप्रदायों में जब कोई बालक अपनी शिक्षा आरंभ करता है तो सबसे पहले भगवान हैग्रीव की पूजा की जाती है, ताकि उसे एकाग्रता और स्मृति की शक्ति प्राप्त हो। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें ओम विष्णुदेवाय नमः।